बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया था। CNPTI की दहशतगर्दी के दो मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर एतराज़ आयद किया गया था। और जनाब आपको ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज कर लिया गया है। प्रोटेक्टिव बेल का मामला है और यह एतराज़ लगाया गया था कि इससे पहले भी आपको प्रोटेक्टिव बेल दी जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज सारा मामला निकलकर सामने आया और हमने देखा किस तरह से पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी और खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, क्योंकि खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। कल सारा दिन ये तमाम मामला चलता रहा और उसके बाद जनाब अभी ये खबर भी आ रही है कि सदर मुमलिकत भी कुछ देर बाद इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात करेंगे। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब मौजूद हैं। अब उनके वारंट जो गिरफ्तारी हैं वो मनसूख होंगे या नहीं होंगे, आगे के मामला क्या होंगे। और कल जब हमने देखा था कि IG साहब वहां पर जब आए हुए थे और उन्होंने तमाम बातें की थी और ये कहा था कि जनाब 7 तारीख को पेशी की यकीन दहानी करवाई गई है तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब की जानिब से। अच्छा, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल रहमान लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अब्दुल रहमान बताइएगा, फैसला महफूज किया गया है, क्या फैसला है, कब तक सुनाया जाएगा, क्या मामला है वहां पर इस वक्त? ठीक है जनाब, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है लेकिन आवाज़ गालिबन उन तक नहीं जा रही है। कोशिश करेंगे उससे दोबारा राब्ता बहाल हो, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल का जो मामला है उसमें फैसला मिल गया। अब सवाल ये पैदा होता है खान साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रोटेक्टिव बेल इसी तरह से होती है कि अगर आपको इस्लामाबाद में पहुंचना है, इस्लामाबाद की अदालत के अंदर आपने जाना है और वहीं से आपको नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, तो एक प्रोटेक्टिव बेल होती है कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां से अदालत से आप ले लें, ताकि रास्ते में मीनवाइल जब तक आपकी पेशी है आपको कोई गिरफ्तार ना कर सके। अजहर सिद्दीक साहब गुज़िश्ता रोज गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट से हमने रुजू कर लिया है और 4 दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं और जब ये दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं तो उसके बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जिस शख्स के खिलाफ जो एप्लीकेशन दायर करता है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो ये तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश की गई थी। इखलाक पार्क के बाहर उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं कि क्या इस वक्त एक्टिविटीज जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज तो एक मेला सा लगा हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी, वाटर कैनन भी मंगा लिए गए थे, जो कैदियों को लाने ले जाने की गाड़ियां वो भी वहां पर ला दी गई थी। लेकिन आज क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इखलाक बाजवा, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। इखलाक बताइएगा, क्या सूरत हाल जमान पार्क के बाहर आज आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सलमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपनी रिहाइश गाह में ही मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान की कसीर तादाद जो है वो अपने कप्तान की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र जो है उनकी हिफाजती नुक्ता निगाह से जो है वो कारकुनान ने ये जिम्मेदारी आज खुद जो है वो उठा रखी है और कारकुनान की तादाद जो है वो कम होने की बजाय जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ही बढ़ रही है। तो और आपसे कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात जो है वो यहाँ पर जमान पार्क में होगी। आपसे कुछ देर बाद जो है वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जमान पार्क आएंगे, जहाँ पर उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात होगी और मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और खुसूसी तौर पर जो पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो डेट दे रखी है सदर मुमलिकत ने, उस हवाले से भी अहम अमूर पर मुशावरत होगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो लाहौर हाई कोर्ट में अगर अदालत कहती है तो वो पेश होंगे, इस हवाले से भी तमाम तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पर जमान पार्क में कर ली गई हैं। अगर अदालत कहेगी तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है वो यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट के लिए रवाना हो गए और ये बताया जा रहा है कि अब सिर्फ वकला का इंतज़ार है। वकला की टीम जैसे ही उन्हें कहेगी तो गो हेड देगी, तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अदालत में पेश होने चले जाएंगे। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा इखलाक, आपसे जरा मजीद ही बात करेंगे। आज मुलाकात भी होगी, जाहिर सी बात है जैसा कि आपने बताया कि सदर मुमलिकत की इमरान खान साहब से, फिर जाहिर सी बात पंजाब में जो इंतखाबात हैं या KB में इंतखाबात है उस हवाले से भी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। 7 तारीख को भी खान साहब को पेश होना है, उस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अब्दुल रहमान इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जरा उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल रहमान बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर आप मौजूद है, तोशा खाना के हवाले से फैसला महफूज किया गया, क्या फैसला है, कब तक सुनाया जाएगा, क्या मामला है वहां पर?
जी, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 3 मुकदमात में हफाजती ज़मानतों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी के थाना रमना के 2 मुकदमात में जो हफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी उन पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानब से एतराज़ आयद किया गया है और रजिस्ट्रार की जानब से ये कहा गया है कि जो इसी केस में शरीक मुलज़मों ने जो रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से लिया था उस फैसले की जो मुसद्दका नकूल हैं वो दरख्वास्तों के हमरा लिफ्ट नहीं की गई, लिहाजा वो दरख्वास्तें जो हैं वो लिफ्ट की जाएँ। इसी तरह तोशा खाना के मुकदमे में भी इमरान खान ने हफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा था और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से इस दरख्वास्त पर भी एतराज़ आयद किया गया और ये कहा गया है कि बेटर कॉपी जो है वो अदालती फ़ैसले की वो लिफ्ट नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है जो तीनों दरख्वास्तें हैं वो इंटरटेन नहीं हो सकती। अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से तीनों दरख्वास्तों पर एतराज़ जो है वो दूर नहीं किया गया है, इसीलिए तीनों दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी हैं। थाना रमना वाले जो 2 मुकदमात हैं उनकी जो दरख्वास्तें अगर समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं तो 2 रुकनी बेंच के रूबरू ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी, जबकि तोशा खाना के केस की समाअत जो है लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे जरा मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त अहम खबर आ रही है, अपने नाज़रीन को बताते हैं। तोशा खाना केस में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त का फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त का फैसला लिखवा रहे हैं। थोड़ी देर पहले फैसला महफूज किया गया था। तोशा खाना केस में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त का फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है। वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, अब उस हवाले से वो जारी रहेंगे या खत्म होंगे, इस हवाले से फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आ करते हैं। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत है ये और दरख्वास्त वारंट मनसूखी पर महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। तोशा खाना केस में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त का फैसला लिखवा रहे हैं। फैसला महफूज कर लिया गया था, कुछ देर बाद यह फैसला सुना दिया जाएगा। इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जनाब उनके जो वारंट जारी किए गए हैं उनको मनसूख किया जाए, प्रोटेक्टिव बेल दी जाए ताकि वो अदालत में पेश हो सके। अब इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में और उसके बाद यह कहा गया था कि थोड़ी देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। अब थोड़ी देर बाद फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन यह फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है। इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी थे अब क्या वो मनसूख होंगे या नहीं होंगे, थोड़ी देर बाद इस हवाले से खबर आ जाएगी। जमान पार के बाहर जो हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात करते हैं। इखलाक बाजी बताइएगा, सदर मुमलिकत मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, वैसे तो मौजूदा सूरत हाल में तबादला ख्याल किया जाएगा, लेकिन प्रिसाइजली कोई ऐसा मामला अदालतों के हवाले से गुज़िश्ता रोज हमने काफी ज्यादा हैपनिंग देखी थी, तो 7 तारीख को भी खान साहब को अदालत में पेश होना है, तो इस हवाले से बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल, ये ऑटोमेटिकली ये बात जो है वो मुलाकात में ज़ेर बहस आएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुतअद्दिद बार जो है वो इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। अगर वो पेशियों पर पेश होते हैं तो उनकी जान को जो ख़तरात हैं वो इंतहाई हाई लेवल के हैं। तो इसलिए उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा कि जो हाज़िरी की दरख्वास्तें हैं उससे इस्तिस्ना दिया जाए और उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए जो है उनको लिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि वज़ीराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर इंतहाई कातिलाना हमला हो चुका है और अब जाकर वो इतने अरसे बाद जो है वो अपने पाँव पर अब जाकर खड़े हुए हैं। तो जो इतलात भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के पास, उन्होंने इसका इजहार भी बाकायदा तौर पर किया है कि उनकी जान को ख़तरा है। तो इस हवाले से ये मुलाकात इंतहाई अहम है, जबकि सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो 30 अप्रैल की पंजाब में इलेक्शन करवाने की डेट जो है वो दी गई है और दूसरी जानब हुकूमत और जो है उनकी ये कोशिश है कि 30 अप्रैल को जो इलेक्शन है वो ना हो सके। तो इस हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान जो है वो मुलाकात होगी और मुलाकात में जो है बाहमी दिलचस्पी के अमूर। अच्छा, इखलाक की तो बताइएगा मुलाकात का अहवाल क्या हो सकती है, मुमकिन तौर पर क्या बातचीत हो सकती है, आप बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त जमान पार के बाहर का गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था जो मेला वहां पर लगा हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पर आई हुई थी, रुकावट भी बने, उन्होंने कहा कि जनाब पुलिस को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, इस तरह के मामला थे। पुलिस की भारी नफरी थी वहां पर, हमने देखा कि कैदियों की वैन तक वहां पर पहुंचा दी गई थी, आंसू गैस 1000-1200 के करीब एहलकार वहां पर तैनात करने की बात की जा रही थी।
आज क्या सूरत हाल है? आज भी गिरफ्तार करने की बात की जा सकती है? अच्छा, जाफर बिन यार भी हमारे साथ मौजूद हैं ज़बान पार के बाहर, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जाफर बिन यार, ये बताइएगा, इखलाक बाजवा से मैंने ये सवाल किया था, लेकिन अब ये सवाल मैं आपकी तरफ ले आता हूं। इस वक्त क्या आप सूरत हाल वहां पर देख रहे हैं? कल तो कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, आज भी क्या गिरफ्तारी के अंदेशे में कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है ज़बान पार के बाहर? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। गुज़श्ता रात का जो वाक़या पेश है उसके बाद कारकुनान बिल्कुल अलर्ट हो गए और कारकुनान के हम देख रहे हैं सुबह से एक बहुत बड़ी तादाद जो है ज़मान पार्क की तरफ आ रहे हैं। कारकुनान ने जो है मुख्तलिफ जो चेक पोस्टें बना रखी हैं, उन्होंने खुद ही अपनी ड्यूटियाँ साइन की हैं, उनके हाथों में हम डंडे भी देख रहे हैं और वो इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं और वो इस कदर मुतमईन है कि किसी सूरत किसी को भी ज़मान पार्क आने की सूरत इजाज़त नहीं देंगे और ना ही चेयरमैन पीटी इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से कोई ऐसा इकदाम करे। वो बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और वो उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ इसी वजह से लगा रखी हैं कि कल जो वाक़या अचानक पेश आ गया कि पुलिस एहलकार इस्लामाबाद से आ जाते हैं और उन्होंने कोशिश भी की अंदर जाने के हवाले से, जिस पर जो है आपस में तलक कलामी हुई। उसके बाद कारकुनान अलर्ट हो गए हैं। अब पंजाब के हम मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ इलाकों से लोग देख रहे हैं, वो काफ़िलों की सूरत में आ रहे हैं और उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो ज़मान पार्क के 2 गेट है, जो एक नंबर गेट पे मैं खड़ा हुआ, यहाँ पे उन्होंने जो है लोग बिठा दिए हैं। 2 नंबर गेट पे भी इसी तरह लोग बैठे हुए और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ कारकुनान आते हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। मुसलसल सुबह से हम इनकी कवरेज कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो फुल आज चार्ज दिखाई दे रहे हैं, फुल अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और वो इस अज़म का इज़हार करते हुए दिखाई देते हैं कि किसी को इमरान खान को गिरफ्तार करने की हर सूरत इजाज़त नहीं देंगे। और यही वजह है कि कैंप लगा दिए गए हैं, यहाँ पे आते हैं, उन्होंने ड्यूटियाँ साइन की है, बैठते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरा ग्रुप आ जाता है, वो चला जाता है, इस तरह ताकि तमाम लोग एक्टिव रहे और वो अच्छे तरीके से इस ड्यूटी को अंजाम दें और वो जिस मकसद के लिए आए उनका यही कहना है कि वो मकसद जो हम पूरा करेंगे और यहाँ आखिरी दम तक बैठेंगे और देखेंगे कि कौन ये आता है। वो इस नारेबाजी भी लगा रहे हैं और सुबह से यहाँ पे बैठे हैं। जी ठीक है जनाब, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, जाफर बिन यार भी मौजूद हैं, इखलाक बाजवा भी मौजूद हैं। इस वक्त हैपदा है ज़मान पार्क, जो कि इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था जो मनाज़िर देखने में आए थे और साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना के हवाले से भी फैसला महफूज कर लिया। फैसला लिखवाना भी शुरू कर दिया गया है कि जनाब उनके वारंट मनसूख होंगे, खान साहब के नहीं। जैसे ये फैसला आएगा वो भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। जनाब खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मामला इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन बेल दायर की हुई है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने अजहर सिद्दीक साहब की एक वीडियो देखी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि आज 9 बजे जनाब तमाम दरख्वास्तों पर नंबर्स लगा दी गए हैं। इसका मतलब यह है कि उसके बाद अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो ये तौहीन अदालत हो सकती है। अजहर सिद्दीक साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अजहर साहब, सर ये हर एप्लीकेशन पर एतराज़ लगाया गया, आपसे कुछ देर पहले ये वारंट की मनसूखी के हवाले से फैसला भी महफूज कर लिया गया है, क्या कहेंगे सर, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? बुनियादी तौर पर तो देखें 3 अहम इशू थे, आपको पता है। एक तो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद में जो सिर्फ और सिर्फ हाजिरी के हवाले से मामला गया था और हाजिरी यकीनी बनानी थी, उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी किए थे, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी प्लटून के साथ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए आ गई। हालांकि उसमें तो गिरफ्तार करने का कहा ही नहीं था, हाजिरी यकीनी बनाने का कहा था, तो खदशात वाज़े तौर पर आ गए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ सारे एसपी लेवल के लोग छुट्टी वाले दिन यहाँ बैठे रहे। पता लगा कि बाद में 2 FIR हो गई मिसाल, और वो बड़ी मजेदार बात है। और आज हम वो भी देख रहे हैं, इस इशू को भी देख रहे हैं। अच्छा। इमरान खान साहब पेशी के लिए जाते हैं, वहाँ पेशी के लिए गए हैं तो दहशतगर्दी का पर्चा वहाँ दर्ज हो गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं तो पेशी के लिए वहाँ भी एक पर्चा दर्ज हो गया। तो लाहौर हाई कोर्ट भी अगर पेश होती है तो यहाँ पे दहशतगर्दी का पर्चा हो जाएगा। यानी वन वे और दी अदर ये सोचना पड़ेगा ये क्या किया जाए यार। ना आवाम को रोका जा सकता है, महबूब लीडर है और वो उसको गिरफ्तारी से रोकने के हवाले से या गिरफ्तारी के खदशे के हवाले से आप वहां जाकर बैठकर देख लें अपना ज़मान पार्क के अंदर, तो वहां भी आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि हालात और वाकयात किस जगह पे हैं, किस सिमत में चल रहे हैं। वो भी चीजें बड़ी वजाहत के साथ आ जाती हैं। लेकिन सर इसका कोई तरीकाकार तो अजहर साहब होना चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज अगर आज खान साहब अगर अदालत में जा रहे हैं और उनके साथ नो डाउट वो जाहिर सी बात है लोगों को लेके नहीं जाते, लोग अपनी मोहब्बत में अकीदत की वजह से जाते हैं। लेकिन कल कोई भी अगर अदालत में पेश होगा उनके साथ भी अगर लोग इस तरह से जाएंगे तो जो मौजूदा हुक्मरान होगा उस वक्त का वो तो कहेगा कि आप इस तरह से लेकर लोगों को आ गए। एक तरीकाकार नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए सवाल है कि आज से पहले कोई इस तरह पर्चे दर्ज हुए कि अगर आप अदालतों में हेयरिंग के साथ आपका कोई गया है, आप तारीखी तौर पर बता दें हर दौर में
मरियम आती हैं, नवाज शरीफ आते रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारे लोग जितने भी देखे सारे के सारे लोग आते रहे हैं, लेकिन बताएं कि किसी के खिलाफ। मुझे याद पड़ता है नैब की अदालत में शायद गालिबन मरीम नवाज साहबा की पेशी थी, वो जो पत्थर लेके गए अदालत में, लेके वो नैब के दफ्तर में जाकर, अच्छा हाँ, वो जो पत्थर लेके गए थे अदालत में नहीं, नैब के दफ्तर में जाकर काम किया था, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है ना ये हुआ है। अच्छा, तो अभी जो मामला था अगर देखा जाए तो यहाँ क्योंकि इससे पहले जो है वो पांच प्रोटेक्टिव बिलें 2 FIR में हो चुकी हैं, उनके सर्टिफाइड कॉपीज मांगी थी, वो सर्टिफाइड कॉपीज अरेंज कर रहे हैं और जैसी वो अरेंज होती हैं। अच्छा सर, ये मामला क्या है? कहते हैं कि प्रोटेक्शन बेल जो होती है, प्रोटेक्टिव बेल, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप एक के बाद दूसरी नहीं ले सकते हैं। खान साहब ने इससे पहले भी ली थी, ऐसा भी एतराज उठाया गया है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो देखें, वो वजह है कि सीरीज ऑफ FIR हो जाता है, यानी इमरान खान ऐसा लीडर है, वो घर से बाहर निकलता है तब पर्चा, घर में बैठता है तब पर्चा, यानी ये तो हद हो गई है ना किसी भी बात की, इख्तियारात की, यानी वो किसी तरफ भी चैन नहीं लेने दे रहे। अब आप बैठे, अब एक लीडर है, यानी हमें तो आज देखे ना, हमें तो यही खदशा है, और अब देख रहे हैं कि वहां पर जैसे ही वहां से निकलेंगे जमान पार्क से लाहौर हाईकोर्ट आएंगे, लास्ट डेट पे आपकी हेयरिंग में देख लिया कि वहां से लेकर उधर तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, सही है, और अदालत तक जाने में कितना वक्त लगा। तो ये वो मामला है जिसपे बड़ा सीरियसली सोचना है। इस लीडर के अगेंस्ट इस तरह के पर्चे दर्ज होने चाहिए, क्या किसी को रोकना नहीं चाहिए? जो कुछ हो रहा है, ये सारे मामला जिस जगह पे चल रहे हैं, ये सोचने वाली बात। ठीक है, अच्छा सर, मेरे साथ मौजूद रहेगा इमरान इस्माइल साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। इमरान साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, अभी अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब घर से बाहर निकलते हैं तो पर्चा, अदालत में जाते हैं तो पर्चा, अदालत के बाहर हंगामा आ रही होती है, इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आ रही होती है जिसमें खान साहब मौजूद नहीं होते, तब दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, पर्चों पर पर्चे कटे जा रहे हैं, फिर गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई गुज़िश्ता रोज, लेकिन फिर जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ खान साहब के सांस लेने पर भी पर्चा दे देना चाहिए, सांस बहुत लेते हैं। कमाल इन्होंने किया हुआ है, ये समझते हैं कि इमरान खान को डरा धमका के ये चुप करा देंगे। पैमरा की जो जातियां हो रही है मुसलसल की, वो इमरान खान किसी के बारे में बात करें, इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, इमरान खान तक जान लेने की कोशिश की गई, गोलियां लगी उस शख्स को, वो नाम भी नहीं ले सकता किसी का, और कमाल ये है कि नाम लिया भी नहीं। और पैमरा ने जो क्लिप इमरान खान का था वो उन्होंने माइनस भी किया, टीवी पे दिखाया भी नहीं, उसे म्यूट किया गया। उसके बावजूद इतना खौफ है इमरान खान का कि उसको अब टीवी पे ना दिखाएं। आप नहीं दिखाएंगे टीवी पे तो उससे क्या होगा? इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी हो जाएगी। और ये पैमरा तो बिल्कुल मुलाजमत पे उतरा हुआ है और PDM की हुकूमत की, और ये PDM भी फाशिस्ट हुकूमत है। ये चाहते हैं कि कोई कुछ ना कहे, सब चुप रहे, सब बिल्कुल खामोशी से जो जाती हैं जुल्म ये करते जा रहे हैं मुल्क के साथ, ये सहते जाए। असल ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने के तरीके कार ढूंढ रहे हैं। ये समझते हैं कि इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, इमरान खान इलेक्शन ना लड़े, इमरान खान इलेक्शन कैंपेन में बाहर न निकले। तो इस वजह से ये सारा खौफ और राज फैलाने की कोशिश है, लेकिन इनकी खाम ख्याली है। अभी बहुत सारे चैनल ऐसे जिंदा हैं जो ये जुर्रत रखते हैं ये काम करने की और हक और सच को दिखाने की। ठीक है, और सर ये जो पैमरा ने जो इक़दाम उठाया, तो अदालत में जाएंगे इसको चैलेंज करने के लिए? जी बिल्कुल, आज हम अदालत में जा रहे हैं, हमारे लॉयर तैयारी में हैं और आज ही इंशाल्लाह इसके ऊपर पिटीशन। और खान साहब कल अदालत में पेश हो रहे हैं, 7 तारीख को उनकी पेशी भी है ना? कल शिबली फराज साहब ने भी लिख के दिया था कि वो 7 तारीख को पेश होंगे। मुझे नहीं है, लेकिन अगर अदालत ने बुलाया तो खान साहब तो अदालतों में मुसलसल जा ही रहे। खान साहब की जिंदगी को खतरा है। हमने अदालतों को कहा है कि वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। जब इमरान खान अदालतों में जाते हैं तो गारंटी के बावजूद वहाँ से पुलिस हटा ली जाती है, वहाँ के कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। किस चीज की तैयारी हो रही है? क्या ये चाहते हैं कि इमरान खान के ऊपर एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट हो? सर लास्ट टाइम जब खान साहब इस्लामाबाद गए थे, जमान पार से इस्लामाबाद गए थे, 4 जगहों पर उन्होंने पेश हुई थी, हम लोग कवरेज दे रहे थे, समी इब्राहिम साहब भी वहां पर मौजूद थे। उस सिक्योरिटी के नाम पे कुछ था नहीं ऐसा कि जिससे कहा जाए कि जनाब साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी है, अदालत पेश हो रहा है, और एक सबसे ज्यादा मकबूल है सियासी जमातों के लीडर के हवाले से, और दूसरा उस पर कातलाना हमला हो चुका है, एक के बाद एक। मैं फिंगर टिप्स पे आपको गिना सकता हूँ, क्या कहेंगे? कमाल यह है कि जिसने कातिलाना हमला किया उसकी सिक्योरिटी की इतनी फिक्र है कि उसकी पेशियां जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पे होती हैं, वीडियो लिंक पर होती हैं। और इमरान खान जिसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, जिसकी जान को खतरा है, उसकी वीडियो लिंक पर नहीं हो सकती। दोहरा निजाम चल रहा है मुल्क में। कमाल इन्होंने किया हुआ, और ये समझते हैं कि इससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी हो रही है। इनको बेवकूफों को ये अंदाजा नहीं है कि हर वो इकदाम जो इस तरह का बेवकूफाना करते हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होता है और होता चला जा रहा है। ये रोक नहीं सकते इमरान खान को जो मर्जी कर। ठीक है, सदर साहब भी मुलाकात करने जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे, मुलाकात करेंगे जबान पर में। क्या गुफ्तगू का आपको पता है कुछ? क्या मामला हो सकते हैं? ये इलेक्शंस होंगे, पेशियां हैं, क्या मामला होंगे?
नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है इसका। मेरी सदर साहब से 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो कोई चीज उन्होंने मुझे जिक्र नहीं किया जिसमें वो बताते कि क्या वो इमरान खान क्या बात करने जाएंगे या नहीं। लेकिन जाहिर है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज है और वो इमरान खान के पुराने साथी भी रहे हैं। मुमकिन है कोई एडवाइस दे रहे हो या कोई वैसे मिल रहे हैं। कल की एक्सरसाइज के बाद इमरान इस्माइल साहब को क्या खदशा है कि दोबारा इस तरह की एक्सरसाइज रिपीट होगी और खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है हुकूमत की जानिब से? ये अपने ओछियात कंडे और बेवकूफ़ियों से बाज नहीं आएंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इमरान खान को गिरफ्तार करना जो है इनके बस की बात नहीं है। इमरान खान कानूनी तौर से उनके पास प्रोटेक्टिव बेल मौजूद हैं, और अगर उसको चैलेंज करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो फिर उसका जो रिएक्शन है, अवामी रिएक्शन, वो इनसे सहा नहीं जाएगा। वो बहुत बड़ा अवामी रिएक्शन है। और सर 30 तारीख को फिर इंतखाबात हो रहा है ना पंजाब में, मतलब अब तो कोई आभाम नहीं है ना आपको जहन में? इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे इंतखाबात, और इंतखाबात में 2/3 मेजोरिटी से हम स्वीप करेंगे पंजाब को। मैं देखता हूँ कि ये जो इनकी इलेक्शन कैंपेनें जो शादी हॉलों में चल रही हैं वो कितना असर करती हैं। ये लोग सब जानते हैं इन सारे टीम वाले नाम पे बिकने वाले लोग नहीं है। लेकिन इस मीनवाइल ना वो ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को किसी तरीके से नाअहल भी करार दिया जा सकता है। बहुत सारे मामला ऐसे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है। मरीम नवाज साहब की गुफ्तगू कल मैं एक निजी टीवी चैनल पर सुन रहा था, वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रही थी। लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो फिर सारे हिसाब होना चाहिए। फिर नवाज शरीफ कराची, नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। नवाज शरीफ जेल जाए वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। राना सनाउल्लाह भी जेल जाए, उनकी एफआईआर कटी हुई है, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। नवाज शरीफ के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होना चाहिए, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड है। उनको भी इस तरह प्लास्टर लगा के घूमे, फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें। ये किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें? एक तरफ जो है एक शख्स करप्शन में मुल्क से भागा हुआ है, वो मफरूर है, अपनी हुकूमत में वापस आने से डरता है, खौफ के मारे उसकी टांगें कपकपाती हैं जब पाकिस्तान आने की बात होती है। लुई विटॉन में शॉपिंग करता है पाकिस्तानी कौम के गम में कि पाकिस्तानी कौम के पास आटा नहीं है खाने। क्या बात कर रहे हैं लेवल पे। चलें सर, थैंक यू सो मच। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा आने वाले वक्तों में सर खान साहब के लिए कानूनी, अगर मैं पेचीदगियों की बात करूं, आपको क्या लगता है पेचीदगियां मजीद बढ़ेंगी या ये सॉल्व आउट होने की तरफ जाएगा मामला? अभी तो बड़ी बात है पंजाब के इलेक्शन की हद तक आज आपने देख लिया कि लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें जो थी वो सारी डिस्पोज हो गई हैं। अब जो ये कहा जा रहा था कि माइनॉरिटी जजेस का कि जनाब इंट्रा कोर्ट अपीलें लाहौर में पेंडिंग है, वजह है कि और सिंगल जज का ऑर्डर सेट असाइड करने की बात की कि वो उसमें मर्ज हो गया है। बात तो इलेक्शन की डेट देने की थी, या गवर्नर ने देनी थी या डेट देनी थी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने डेट प्रपोज की और डेट सारी जो है उसका ऐलान हो गया। तो अब अगर देखा जाए इन चीजों को सामने रखते हैं, अब इलेक्शन की तरफ चीजें जा रही हैं, इलेक्शन की तरफ चीजें लेके जाएं, मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। ये जो है ना इस वक्त जब तक ये फाशिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद है तो वो इस तरह के हालात बनाती रहेगी। इलेक्शंस की तरफ तो जाना चाहते भी नहीं है ना, किरदार अदा करें तो दिक्कत नहीं हो। इलेक्शंस की तरफ अगर जाना चाह रहे होते तो फिर सारे मामला नहीं होते ना, बीच में हर्डल्स नहीं होते, डेट किसने देनी है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर ये मामला होते हैं कि अब तो इस चीज की बहस नहीं होती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सबको पता है कि फ्री एंड फेयर ही होंगे। लेकिन हमारे यहाँ अब ये बात है कि इलेक्शन की डेट कौन देगा। मतलब अगर किसी से डिस्कस किया जाए तो वो कहता है यार आप किस मुल्क में रह रहे हैं, इलेक्शन की डेट पर ही तनाजा चल रहा है आप लोगों का। जी अजहर साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है। तो 13 सियासी जमातें जो इस सियासत में अरसाए दराज से चली आ रही हैं, जब वो ये पॉलिसी अपनाएंगी, जब वो ये तरीका अपनाएंगी तो क्या रह जाएगा? मुल्क के आइन की हुक्मरानी आपके सामने उन्होंने रौंद के रख दी। सही है। उन्होंने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। सही है। और उसके बाद सियासी जमात को सांस लेने नहीं बराबर दे। एग्जैक्टली सर, आप झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तो यही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, शोएब से ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये खान साहब के हवाले से जो आज लाहौर हाई कोर्ट में भी रुख किया गया, मुख्तलिफ केसेज हैं, प्रोटेक्शन बेल के हवाले से भी दायर की गई थी, एतराज़ात भी लगाए गए थे, अब उनका फैसला भी लिखवाया जा रहा है, थोड़ी देर बाद फैसला आ जाएगा। क्या कहेंगे सर सारी सूरत हाल पे आप? लेकिन पहली बात तो ये है कि सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। पिछले 10-11 महीने में जिस तरह रियासती मशीनरी का मिसयूज किया गया अगेंस्ट इमरान खान, एक इसको रियासती दहशतगर्दी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। कैसे शख्स को यानी कभी 144 की खिलाफ वर्जी, कभी जज को जनाब इसने धमकियां दे दी, एक लीगल एक्शन का नाम दिया तो उस पे पर्चे, कभी किस पे पर्चे, कभी साथियों पे पर्चे।
तो इमरान खान को बेसिकली उन्होंने हरासमेंट करने की कोशिश की। तो वो चाहते थे कि किसी तरीके से मुल्क छोड़ के भाग जाए, कहीं दुबई चला जाए, कहीं लंदन चला जाए, कहीं और चला जाए, इनके नक्शे कदम पे अमल कर ले। तो वो उसने तो अमल किया नहीं, वो पब्लिक में खड़ा रहा, फिर उस पर गोलियां मारी गई और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश हुई। अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी थी, अल्लाह ने उसको जिंदगी दे दी। तो अब ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं और हमारे सामने हैं। अच्छा, शोएब शाहीन साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब की हिफाजती ज़मानत के वाले से जो दरख्वास्त दायर उस पर समाअत मुकम्मल हुई है और ये लाहौर हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद फैसला भी महफूज कर लिया गया। थोड़ी देर पहले ये खबर भी आई थी कि जनाब उनके वाले से फैसला सुनाया जा रहा है और कल 7 तारीख को भी खान साहब को अदालतों में पेश होना है। गुज़िश्ता रोज़ जब ज़मान पार्क में पुलिस पहुंची थी तो वहाँ पर शिबली फराज साहब मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो नोटिस की तामील करानी थी उस पर ही लिख के दिया था कि खान साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा था 7 तारीख को वो अदालत में पेश जरूर होंगे। तो गालिबन देखना यह कि कल खान साहब अदालतों में पेश होते हैं या नहीं होते हैं। प्रोटेक्शन बेल के हवाले से दायर कर दी गई है कि जनाब उनको कोई गिरफ्तार ना कर सके। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आज जो 3 दरख्वास्तें दायर की गई थी, तीनों पर एतराज़ात लगाए गए हैं और वो एतराज़ात अभी दूर करने के बाद उसको जाहिर सी बात है मंजूर कर लिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी। खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी कि उनके जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उनको मनसूख किया जाए और उस हवाले से फैसला भी महफूज कर लिया था जो कि अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो सारी सूरत हाल हुई, खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत ने कोशिश की, साथ साथ पैमरा ने उनकी तकरीर उनको दिखाने पर भी मना कर दिया कि जनाब आप खान साहब की तकरीर को नहीं दिखा सकते हैं, नशर नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से भी कल का बड़ा हैपनिंग वाला दिन रहा है। हुकूमत की जानिब से खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फिलवक्त इतना ही जनाब। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।